वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोगों को देखना है अगस्त 2023 के यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। ठीक है, यूपी स्पेशल क्योंकि अब देखिए आपका एपीएस का एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम है, ठीक है, और साथ में आपका अपर वाला यूपी पीसीएस का जो है वो एग्ज़ाम होने ही वाला है। ठीक है, तो इसको डेली कवर करेंगे हम। जुलाई 2023 का करंट अफेयर जो है हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगस्त 2023 के यूपी के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगस्त 2023 में दिए जाने वाले पुरस्कारों की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके बारे में देख लीजिए डिटेल। तो स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। इसमें भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने डिलीवरी पॉइंट हेल्थ फैसिलिटीज़ के हेतु प्रारंभ की गई परियोजना में माँ नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन जिसको कहते हैं मंत्रा हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चुना है। ठीक है, सिल्वर अवार्ड। ठीक है, सबसे पहले तो ये सिल्वर अवार्ड याद रखिएगा। सिल्वर अवार्ड किस लिए चुना है ये तो पता चल गया कि मंत्रा के लिए, यानी माँ नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन, इसके हेतु इसको चुना गया है। यह पुरस्कार केंद्र सरकार की गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन योजना के तहत एक श्रेणी में मिला है और केंद्र सरकार के इस राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM उत्तर प्रदेश को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये देख लिया। इसमें पता चल गया है ना कि ये इसके तहत ये भारत इसको उत्तर प्रदेश को NHM उत्तर प्रदेश को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, ठीक है, 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया गया है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस हेतु ये उत्तर प्रदेश को मिले हुए अवार्ड हैं। फिर है उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार की अगर बात करें तो आगरा के फतेहपुर सीकरी के ब्लॉक में तैनात चाहर को उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से विद्यालय को नई पहचान दिलाई और आगरा की वर्षा चाहर, ठीक है, जो हैं ये फतेहपुर सीकरी ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय दाऊदपुर की हेड हैं। ठीक है, तो आगरा की जो वर्षा चाहर हैं इनको उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस होता है, इसके अवसर पर दिल्ली में देश भर के कुल 50 शिक्षकों को शिक्षा के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इससे सम्मानित किया। तो उत्तर प्रदेश के देखिए 3 शिक्षक जिनको ये अवार्ड मिला है राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023, तो इनका नाम देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो हैं फतेहपुर की आसिया फारूकी, इनको मिला है। बुलंदशहर के चंद्रप्रकाश अग्रवाल और मेरठ के सुधांशु शेखर पांडा, इनको राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 मिला है। ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को? 3 लोगों को। कुल ये दिया गया था 50 लोगों को, और इसमें है फतेहपुर की आसिया, बुलंदशहर के चंद्रप्रकाश और मेरठ के सुधांशु। ठीक है, तो ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ योजनाएं देख लेते हैं जो अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश में थी। सबसे पहले है मिशन शक्ति अभियान। मिशन शक्ति अभियान के बारे में डिटेल देखें तो अगस्त 2023 के बुलंदशहर में, ठीक है, मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नारी शक्ति को सशक्त बनाने का अभियान चलाया गया। सबसे पहले क्या पता चला, कहाँ? बुलंदशहर। ठीक है, अगला है इस अभियान में बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। फिर इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि जनपदीय पुलिस के द्वारा बालिकाओं और छात्राओं तथा महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम और अभियान को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। जनपदीय पुलिस के द्वारा जो भी महिलाओं के साथ जो भी क्राइम होते हैं इसकी रोकथाम करना और उसके अगेंस्ट जो है और समाज में उसके लिए जागरूकता फैलाना।
मेरा माटी मेरा देश अभियान उत्तर प्रदेश का। तो इसमें देखिए 9 अगस्त 2023 को लखनऊ में काकोरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरा माटी मेरा देश अभियान शुभारंभ किया। ठीक है, मिशन शक्ति अभियान कहाँ देखा था हमने? बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर, इसको देख लीजिएगा, ये कहाँ पे? लखनऊ के काकोरी में। काकोरी से इसको शुरू किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और इस अभियान के अंतर्गत देश के हर ब्लॉक, हर गांव, हर नगर निगम, नगर पालिका स्तर पर ये आयोजित किया जाएगा। और इसमें देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान, ठीक है, लखनऊ के काकोरी से शुरू किया गया। बेसिकली ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है, उनको याद करने के लिए। फिर अगला है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा के लिए। इसमें 22 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा का विस्तार करते हुए इसमें सभी ग्रेजुएट पास युवाओं को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि अब इसमें जितने भी युवा हैं जो ग्रेजुएट पास हैं, ठीक है, उनको जोड़ा जाएगा। और कैबिनेट ने योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को निजी प्रतिष्ठानों की ओर से दिए जाने वाले स्टाइपेंड में 1000 रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से दिए जाने पर सहमति दी गई है। ठीक है, यानी जितने भी प्रशिक्षु हैं, ठीक है, निजी प्रतिष्ठानों की ओर से जो भी उनको स्टाइपेंड मिलता है उसमें 1000 रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, इस योजना में स्टाइपेंड की राशि को बढ़ा करके प्रतिमाह 9000 रुपये किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पहले तो सारे के सारे ग्रेजुएट इसमें इंक्लूड होंगे, जितने भी प्रशिक्षु हैं उनको जो भी स्टाइपेंड मिलता है उसमें 1000 और दूसरा अब उनका मंथली स्टाइपेंड जो होगा प्रतिमाह वाला, ये राशि बढ़ा करके 9000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, अगला है सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, तो इसमें है कि 21 अगस्त 2023 को विश्व उद्यमिता के दिवस पर मुख्यमंत्री सोमवार को लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना शुभारंभ करने के साथ साथ राज्य में स्थापित किए जाने वाले 3 नए प्लेस पार्कों के विकासकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त का चेक दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो योजना है ये छोटे उद्यमियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी और 40 लाख रुपए के कम टर्नओवर वाले 9 लाख से अधिक छोटे उद्यमियों के पास 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा जो है ये कवर प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये था इसमें सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में। ठीक है, जिसमें ये पॉइंट ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री जो इसके अंतर्गत क्या है कि 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी, 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर और ऐसा वाले 90 लाख से अधिक छोटे उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया गया। ठीक है, छोटे उद्यमी कैसे? जिनका जो कम पूंजी कितनी हो, 5 करोड़ से कम हो, टर्नओवर कितना हो, 40 लाख से कम हो। ठीक है, फिर अगला है 1 ब्लॉक 1 उत्पाद योजना। 1 ब्लॉक 1 उत्पाद योजना, इसमें क्या है कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए है ये। सबसे पहले इसके लिए जल और मृदा संरक्षण के साथ साथ फल फूल, मत्स्य, पशुपालन, डेयरी को इंटीग्रेटेड रूप से विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए 1 जिला 1 उत्पाद जो है इसकी तर्ज पर प्रदेश स्तर पर 1 ब्लॉक 1 उत्पाद यानी OBOP का प्रोत्साहन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अच्छा बना बाजार मूल्य मिल सके और इसके लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का संवर्धन करके एग्रो प्रोसेसिंग हेतु किसानों को एक जागरूक किया जाएगा। ठीक है, और इस पे जो है कृषि विभाग काम कर रहा है। 1 ब्लॉक 1 उत्पाद योजना ये काम करेगा आपके उस पर 1 जिला 1 उत्पाद पर। मतलब इसमें यही कहना है कि मृदा का संरक्षण किया जाए, जल संरक्षण किया जाए, कृषि का विकास किया जाए और जितने भी सेक्टर हैं वो आपके फल फूल, मछली, पशुपालन, डेयरी वगैरह इन सबको इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूप में विकसित किया जाए। अगला है, तो ये था आपका 1 ब्लॉक 1 उत्पाद। अगला है नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ ने 12 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, ठीक है, 12 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है, तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसकी थीम थी ग्रीन स्किल फॉर यूथ टूवर्ड्स सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है,
ये थीम थी। इसके अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश राज्य को नशा मुक्त करना और नशा मुक्त करके सशक्त बनाना, ठीक है, यही इसका उद्देश्य है इस अभियान का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कृषि यांत्रिकीकरण योजना। कृषि यांत्रिकीकरण योजना, इसके बारे में डिटेल देखिए। सबसे पहले तो है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2023 के लिए सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड फॉर इन सीटू मैनेजमेंट, क्रॉप रेजिड्यू योजना और कृषि यंत्रीकरण हेतु ये जो है मंजूरी दी है। इसमें क्या है कि इन सभी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है, इसमें क्या है, किसानों को 10,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक के कृषि यंत्र पर छूट दी जाएगी और ये जो छूट जो है ये 40 से लेकर के 80% तक रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो इसमें एक ऐसा केंद्र बनाया जाएगा जिसमें किसान 10 लाख रुपए तक के यंत्र ले सकता है, जिसमें इसको 40% की छूट दी जाएगी। और फार्म मशीनरी बैंक अब केवल FPO को प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड फॉर इन सीटू मैनेजमेंट क्रॉप रेसिड्यू योजना में मुख्य रूप से फार्मर मशीनरी बैंक बनाए जाएंगे और फसल प्रबंधन के लिए इसमें यंत्र भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है ये 15 लाख रुपए का है, इसमें 80% की छूट। ठीक है, और कृषि यांत्रिकीकरण की अगर बात की जाए तो कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को अनुदान मिलेगा और कुल 40 से लेकर के 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा सबसे पहले क्या क्या पॉइंट था। 10,000 से लेके 15,000 तक का कृषि यंत्र खरीदने पे छूट जो कि 40 से 80% तक की होगी। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर में क्या था कि 10 लाख तक के रुपए का यंत्र ले सकते हैं जिसमें 40% की छूट दी जाएगी। फार्म मशीनरी बैंक इस वाले में क्या था कि ये प्रोजेक्ट जो है 15 लाख रुपए का और इसमें 80% की छूट। और कृषि यांत्रिकीकरण में क्या है कि कृषि यंत्र खरीदने पर कुल 40 से लेकर के 50% तक का अनुदान। ठीक है, तो ये है कृषि यांत्रिकीकरण योजना, याद रखिएगा, इसमें रिवाइज करते रहिएगा बार बार। अब अगस्त 2023 में जो भी समझौते हुए हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश और मैक्सिको के बीच में समझौता हुआ है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश और मैक्सिको के न्यूयो लियोन के मध्य पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, एग्रीकल्चर और मेडिकल सेक्टर सहित अन्य सेक्टरों को लेकर के में निवेश को लेकर के MOU साइन हुआ है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और न्यूयो लियोन के गवर्नर सैमुअल गार्सिया, इनकी उपस्थिति में ये साइन किया गया है। और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे अच्छा निवेश स्थल भी बन गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और मैक्सिको के बीच में ये देख लीजिए, इसको समझौता जो हुआ है MOU साइन हुआ है, क्या करने के लिए कि जो भी सेक्टर हैं जैसे पर्यटन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इन सब में निवेश के लिए। और इसी के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दुनिया का सबसे अच्छा निवेश स्थल भी बन गया है। ठीक है, आगे है IESA ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तथा स्टार्टअप को समर्थन देने हेतु गुजरात और उत्तर प्रदेश में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो इसमें देखिए इंडिया इलेक्ट्रिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने सेमीकॉन इंडिया 2023 के अवसर पर भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश इन दोनों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो गुजरात के साथ हस्तांतरित जो MOU विकास है वो अग्रदूत होगा और सेमीकंडक्टर का विनिर्माण, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, डिजाइनिंग पहलुओं के संबंध में कौशल और फैबलेस संस्थाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। ठीक है, कुछ सम्मेलन और महोत्सव देखते हैं जो कि अगस्त 2023 में हुए। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले है लमही महोत्सव। लमही महोत्सव की अगर बात करें तो अगस्त 2023 में मुंशी प्रेमचंद्र की 143वीं जयंती पर लमही में दीपांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लमही गांव को 5100 दीपों से रोशन किया गया। ठीक है, और ये जो गांव है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। ठीक है, लमही महोत्सव बेसिकली मुंशी प्रेमचंद्र जी की 143वीं जयंती को मनाने के लिए। लमही कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और इस दीपोत्सव पे पूरे लमही गाँव को 5100
500 दीपों से जलाया गया। अब है युवा 20 सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2023। तो देखिए, भारत G20 की अध्यक्षता की रूपरेखा के अंतर्गत युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार 17 से लेकर के 20 अगस्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगी। ठीक है, इसमें अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इसका उद्घाटन 18 अगस्त को किए। फिर वाराणसी में युवा 20 सम्मेलन के तीसरे दिन सहभागी शासन के माध्यम से अमृत पीढ़ी को सशक्त बनाना विषय पर एक सत्र आयोजित किया गया। ठीक है, और इसका आयोजन G20 अध्यक्षता के रूपरेखा के अंतर्गत युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये बेसिकली युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 हुआ कहाँ? वाराणसी में, ये याद रखिएगा, वाराणसी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। ठीक है, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसकी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन कर रही है, जो ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर ट्रेडमार्क में 21 से लेकर के 25 सितंबर के बीच में होगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग अभी से, वेरी इंपॉर्टेंट है G20 मंत्रियों की बैठक। तो भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक 26 अगस्त 2023 को वाराणसी में बुलाई गई। तो ये G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक कहाँ बुलाई गई? वाराणसी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि के साथ G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों के संस्कृति मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। ठीक है, इसमें भारत की अध्यक्षता में G20 कार्य समूह यानी CWG, भारत के CWG द्वारा व्यक्त 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों हेतु ठोस कार्य, जिसमें क्या है, उन्मुख परिणामों को आकार देने में लगा हुआ है। यह जुड़ाव CWG बैठकों, द्विपक्षीय सत्रों, वैश्विक विषयगत वेबिनार की एक श्रृंखला के मध्य ये आचार विमर्श के माध्यम से प्राप्त किया गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये बिल्कुल याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए कि G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वाराणसी में। ठीक है, अब आगे अगस्त 2023 के कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम अगस्त 2023 का ही करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो इसमें कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 राज्य हैं जहां 2016 और 2022 के मध्य सबसे अधिक बच्चों की तस्करी की गई है। ठीक है, और 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की अगर बात की जाए तो 2016 और 2022 के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे है जहां पे बच्चों की तस्करी की गई है। और वहीं 30 जुलाई क्या है? 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बहुत ही कम 629 यूनिट प्रति वर्ष है। सबसे कम खपत के मामले में बिहार ही उत्तर प्रदेश के बाद है, जबकि पूरे भारत का प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत औसत 1208 यूनिट प्रति वर्ष है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो थी वो 629 थी, लेकिन 18-19 में घट करके 606 हो गई और 19-20 में फिर से ये 629 हो गई। ठीक है, और तो ये याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, 629 यूनिट प्रति वर्ष। ठीक है, आगे काशी की छात्रा हैं प्रिया सिंह, इन्होंने श्री राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग बना करके वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया है। ये पेंटिंग जो है 2726 कील के जरिए प्लाई बोर्ड पर 26 घंटों में बना करके विश्व का नया कीर्तिमान बनाया है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के संयुक्त सचिव हैं शिव गोपाल सिंह, इनके द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों में बंदियों और सिद्धकोश कैदियों का श्रम के बदले मिलने वाला भत्ता बढ़ा दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कारागार में निरुद्ध, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल बंदियों को अब 40 रुपये, 30 रुपये और 25 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। अब ये राशि बढ़ा करके कुशल के लिए 81 रुपये, अर्धकुशल के लिए 60 रुपये और अकुशल के लिए 50 कर दी गई है। ठीक है,
आगे है, बड़े महानगरों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के बनारस में भी रिवर फ्रंट के निर्माण की योजना है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में बनारस में हाईवे से सटे गंगा नदी के किनारे गढ़वा घाट पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा, गढ़वा घाट पर। ठीक है, और नमो घाट की तरह इस घाट को भी सजाया जाएगा और इसको पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में अमौसी स्थित नादरगंज में एक नया आईटी हब बनाने जा रही है। नया आईटी हब कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अमौसी स्थित नादरगंज में, लखनऊ के। इसमें आईटी पार्क होगा, बिजनेस पार्क, इंडस्ट्रियल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर वगैरह बनेंगे। ठीक है, जो कि 11.47 एकड़ पर बनाया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। आगे और कुछ तथ्य देखते हैं। उत्तर प्रदेश के धरोहर भवनों को निजी क्षेत्र के सहयोग से विरासत पर्यटन हेतु विकसित करने हेतु राज्य सरकार ने 9 धरोहरों को हेरिटेज होटल के रूप में रूप देने की तैयारी की है। ठीक है, इसमें मुख्य सचिव महानिदेशक जो हैं मुकेश मिश्राम हैं, और राज्य सरकार ने लखनऊ की 76 मंजिली कोठी गुलिस्ता इरम कोठी दर्शन विलास, कोठी रोशनदुल्ला, मिर्ज़ापुर चुनार का किला, झांसी का बरुआ सागर किला, मथुरा के बरसाना जल महल, कानपुर का शुक्ला तालाब, बिठूर की टिकैत राय बारदारी को विरासत पर्यटन हेतु होटल का रूप देने की तैयारी की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में इनर रिंग रोड स्थित एतमादपुर मदरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 140 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनेगा। ठीक है, अगला तथ्य है कि 16 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के एंथम सॉन्ग को सोशल मीडिया के सभी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे जारी किया गया। ठीक है, तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने एंथम सॉन्ग जो है जारी किया है। इसका देखिए है, लाइन ऐसी है कि चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कंधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लाइव दिखाने के लिए पहली बार 23 अगस्त 2023 को शाम में विद्यालय खोलने के निर्देश दिए। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान जो है चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड कर रहा था, इस टाइम में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था? स्कूलों को शाम में भी खोलने का निर्देश जारी किया था। फिर था 29 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का झांसी में लोकार्पण किया। मेजर ध्यानचंद म्यूजियम कहाँ पे है? झांसी में है, याद रखिएगा। फिर आगे 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सौर ऊर्जा चालित एक्सप्रेसवे के तौर पे विकसित किया जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है, इसको सौर ऊर्जा पे संचालित किया जाएगा। इस तरह से इसको विकसित किया जाएगा। फिर लखनऊ में शहीद पथ के पास भारतीय नौसेना शौर्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। भारतीय नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ पे? लखनऊ में, और इसी महीने इसकी आधारशिला रखी जाएगी। फिर है इसी में यहाँ पे क्या रहेगा? इस संग्रहालय में रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती पर स्थित मिसाइल, टॉर्पीडो, कैनन इत्यादि उपकरणों को भी रखा जाएगा प्रदर्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। साइबर अपराधों पर रोक लगाने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी क्राइम थानों की स्थापना के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में साइबर क्राइम थाना, ठीक है, इसकी स्थापना की जाएगी। और साइबर सेल को आगे बढ़ाते हुए हर थाने में एक साइबर सेल गठित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद आगामी 2 माह के भीतर 57 नए साइबर क्राइम थानों की स्थापना होगी। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात की जाए तो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर समेत 18 साइबर थाने हैं उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर के प्रसिद्ध पनियाला फल को GI टैग प्रदान किया गया। गोरखपुर का पनियाला फल है जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश का झांसी, संबल और हापुड़ प्लेस पार्क योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की ओर से औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रारंभ कराएगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे, ठीक है, इसमें क्या है कि फसल के जो आंकड़े प्राप्त होंगे उसमें प्रदेश के किसानों की योजनाएं, मतलब उनके लिए योजनाएं बनाने के लिए आसानी होगी। ठीक है,
पशुओं में होने वाली लंपी त्वचा रोग पर प्रभावित नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया है। स्कॉच अवार्ड गोल्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश का पशुपालन विभाग जो है ये पशुओं में होने वाला जो लंपी त्वचा रोग है इसमें काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है इसकी रोकथाम में। फिर उत्तर प्रदेश की जनता को पुष्टाहार से लाभान्वित करने हेतु प्रदेश की सरकार ने अब मिलेट्स यानी श्री अन्न के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ठीक है, प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के माध्यम से श्री अन्न के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। अगला है लखनऊ सॉफ्टवेयर दिग्गज इन्फोसिस एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मेकर्स लैब स्थापित होगी। लैब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर वगैरह होंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के थानों में तैनात महिला पुलिसकर्मियों को अब बीट प्रभारी बनाया जाएगा। ठीक है, साथ ही आगरा मेट्रो का काम निर्धारित समय से पहले पूरा कर लेने के लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर के भूमिगत भाग के रैंप पथ क्षेत्र में तीसरी टनल बोरिंग मशीन TBM शिवाजी को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब विश्व की सबसे तेज अंडरग्राउंड निर्माण करने वाली परियोजना आगरा मेट्रो होगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है उत्तर प्रदेश के आगरा में बनने वाले चमड़े के जूते को GI टैग दिया गया है। जो आगरा में चमड़े के जूते बनते हैं उनको GI टैग दिया गया है। ठीक है, और ये आगरा में जो जूता बनाने की कला है ये मुगल काल से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 10 अगस्त 2023 को इंडिगो एयरलाइन की लखनऊ से वाराणसी तक अपनी नई और सीधी विमान सेवा का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसका मतलब अब लखनऊ से वाराणसी तक दूरी जो है सिर्फ 55 मिनट में तय हो जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर से विज्ञानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उन्नत चैट बॉक्स विकसित कर रहे हैं। सारथी नाम रहेगा इस पोर्टल का। सारथी नाम के पोर्टल पर उपलब्ध चैट बॉक्स देश के किसी भी राज्य और शहर में बैठा कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक का छात्र जो है वो सवाल इससे पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है, पहले ही देख लिया। इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर। ठीक है, और लखनऊ आगरा वाला जो एक्सप्रेसवे है उस पर पहले से ही सोलर पैनल लगाए गए हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम वाराणसी से बाहर 250 किलोमीटर की परिधि में ई-बसों का संचालन होगा। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन की ओर से अयोध्या के गुप्तार घाट पर ओपन एयर थिएटर का निर्माण कराया जाएगा। याद रखिएगा, ओपन एयर थिएटर कहाँ पे? अयोध्या के गुप्तार घाट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण से भूजल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन के लिए इन 13 जिलों जिसमें है हाथरस, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट इनको शामिल किया गया है। आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये खोला जाएगा आगरा के सिंगना में। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले देशों की श्रेणी में इंदौर ने अपना पहला और आगरा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और देश में साफ हवा के मामले में आगरा दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और लखनऊ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा वेलनेस, एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट रिजॉर्ट नवंबर 2023 में शुरू। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कंप्लीट अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स। ठीक है, अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स जो कि हैं आपके यूपी स्पेशल। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम का है। इंग्लिश के लिए अलग से चैनल पे अपलोड किया जाएगा। बस ऐसे ही बने रहिए, हम डेली आपके करंट अफेयर्स जो है वो कवर करा देंगे। बिल्कुल यूपी के एग्ज़ाम के लिए आपका APS का एग्ज़ाम हो या फिर आपका RO का एग्ज़ाम है, ठीक है, या फिर आपका PCS वाला एग्ज़ाम है, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है यूपी का एग्ज़ाम। अगर आप UP PSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो बस ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।